चर्चा स्थल पर तमाम गुरु भाई बहन के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज ये बनौली के पावन धरती पे महागुरु महादेव के बात रखा गया है और इस मंच से एक ही उद्देश्य है, चाहे कोई प्रयोजन हो, चाहे किसी भाई बहन के जो कराने वाला व्यक्ति को मन में कोई हो, ये मनोकामना पूरा हो जाए, हम लोग चर्चा करावे। लेकिन इस मन से एक ही उद्देश्य है, जो एक एक व्यक्ति को जीवन में शिव गुरु से महागुरु महादेव हो जाए। इसलिए तमाम भाई बहन चलने और बोलने को प्रयास करते हैं, कुछ सीखने और सिखाने को गुरु की दया से प्रयास करते हैं। ये भाई बहन, जिस बाबा को हमने और हमारे परदादा ने पूजते आए, उनसे उधरदानी के रूप में उन्हीं को जल और फूल चढ़ा के उनसे सारे चीज मांगते आए। आज उन्हीं को साहब ने कहे उनको अपना गुरु बना के देखो। और गुरु देते हैं ज्ञान, गुरु ज्ञान देते हैं। बिना ज्ञान के हम लोग बहुत सारे तो मांग लेते हैं उन महादेव से, लेकिन हम अगर हमको भोगने के कला नहीं जीवन में आएगा तो धन रहेगा, लेकिन भोगने के कला नहीं आएगा तो हम खुद के भोगत हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जो जीवन में गुरु का अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता है। गुरु जीवन में होना जरूरी है तो है। इसलिए साहब ने कहे चलो परमात्मा शिव को अपना गुरु बनाया जाए। जैसे जैसे जो भाई बहन अपना महादेव को गुरु बनाए हैं, तो अपने गुरु की दया की बातें सुनने और सुनाने के बात करती है। और कहा जाता है गुरु की दया वास्तविक दया होता है, ये जीव मन शिव हो जाना। तो होगा कैसे गुरु की दया शिष्य पर? जब जो गुरु ने हमारे आप को कहा है उसके आदेश के अनुकूल। अच्छा सर, हम तमाम भाई बहन या हम बोल रहे हैं गुरु की दया, तो हम चलेंगे तभी हम पर गुरु की दया होगी। अगर हम गुरु की आदेश को पालन नहीं करेंगे तो गुरु की दया नहीं मिलेगा। कहा जाता है जो वास्तविक दया होता है देते ज्ञानम छेते पापम, यानी गुरु अपने दया शिष्य को देकर सारे पापों को क्षय कर देते हैं। आप बोलिएगा भाई बहन जो पाप है क्या? हमको जगत के प्रति लोभ है, क्रोध है, एशिया है, यही सबको गुरु अपने दया दे के खत्म कर देते हैं। जैसे ही गुरु अपना दया करते हैं शिष्या पर या शिष्य पर, तो खत्म जब हो जाता है नकारात्मक, वैसे ही हमारा आपका मन शिव भाव की ओर चलने लगता है। तब हमारे आपको ये संसार के बारे में समझ कौन सिखलाता है? वही जीवन में शिव गुरु। जैसे सिर्फ हमारे आपको समझ में आता है, ये गुरु हमारे आपको संसार में जीने के कला सिखलाते हैं। कहते हैं मैं शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान व्यक्ति को जिंदगी जीने को कला सिखलाते हैं। अब कहिए सिखलाते हैं गुरु कैसे जिंदगी की कला? अब देखिए हमारे आपको जीवन में महादेव गुरु हो गया है, तो आप उनको मन रहता है जो हमारे गुरु को कार्य कैसे हो। अपने गुरु की दया को मांगने का प्रयास करते हैं या नमः शिवाय करने को नमः शिवाय से प्रणाम करने को प्रयास में हम लोग रहते हैं। तब होता है क्या, जो आप कि जितना ही जो संपत्ति है, जितना जो चीज है उसमें आप संतुष्ट आपको गुरु करा देते हैं। अगर कोई भी परेशानी या कोई भी तकलीफ आपको होता है तो आप लोगों को जीवन में ही रहता है मनसा में मेरी गुरु शिव तो है ना, 100 रुपया है और ज्यादा परेशानी वाला या बीमारी है या कोई भी परेशानी है तो एक उपाय तो महादेव गुरु है ना। देखिए अगर इससे पहले जीवन में गुरु नहीं होता था, आपको 5,000 पास में रुपया रहता था भाई बहन, तब आप अकबका जाते थे। लेकिन देखिए आपको जिंदगी जीने का कला गुरु कैसे सिखा रहे हैं। आप जो खाते हैं सोचते हैं बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, जो पहनते हैं सोचते हैं जो बहुत अच्छे हम पहन रहे हैं। और कोई नकारात्मक कोई बातें करता है भाई बहन तो कहते हैं उसको अभी जीवन में गुरु नहीं हुआ है, ये आपको ज्ञान हो गया है। इससे पहले ये ज्ञान नहीं था।
सोचते थे हम लोग जो हमारा इतना ज्ञान वाला कौन, हमारा वाला इतना पैसा वाला कौन, बिना गुरु का अहंकार में हम लोग भरे रहते थे। और जैसे ही जिंदगी में आपको गुरु आया, मिला है सुंदर गुरु, तो आप देखिए आपको कला गुरु सिखला रहे हैं। तभी ने किसी भाई बहन को कहते हैं, भाई बहन इधर सुनिए न, मेरे गुरु शिव है, आपको भी हो सकता है, जरा बना के देखिए न भाई बहन, जरा ये काम करके देखिए न। तब दूसरों को करने के लिए निकल पड़ते हैं, कभी अपने घर के लिए नहीं सोचते हैं। कोई चीज के लिए कष्ट, भीषण कष्ट में आप रहते हैं, तब भी कहते हैं जो भाई बहन चलिए कौन चीज आप जगत में रहते हैं छोड़ देते हैं, कष्ट होता है तो जो परमात्मा ने ये सो शरीर बना के भेजा है उन्हीं को हम छोड़ देते हैं। ये तो हम अज्ञानता में है दीदी, ये हमारे आपको गुरु समझाते हैं भाई बहन। अब जैसे जैसे हम और आप भाई बहन के बीच चलते हैं तो वो भी भाई बहन बोलती है जो सही में दीदी हम सारे काम करते हैं, लेकिन महादेव से हम लोग दया नहीं मांगते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, किसी भाई बहन के नहीं बात पास जाते हैं। और जैसे आपके बातें सुनते हैं गुरु की दया होती है, वे निकल पड़ती है, वे काम करने को प्रयास करती है। देखिए भाई बहन, तो गुरु जिंदगी जीने की कला सिखा रहे हैं कि नहीं? साहब कहे जितने आप समझते हैं, जितने आपको बुझने के लिए आता है, उतने दूसरे भाई बहन के पास जाके अपने महादेव को बातें करिए। और कहा गया है, साहब कहे शिव का जो शिष्य होने को चाहत में जो रहता है वो एक दिन खाता है ना तो रात को चिंता नहीं करता है। हे भाई बहन, हम लोग किसके लिए चिंता करें? इतना ही चिंता हम और आप करिए ने, जो हम तो महादेव के गुरु मान लिए हैं, महादेव को कहते हैं बोली में हे शिवा मेरे गुरु हैं, लेकिन उनके काम नहीं होता है। हे महादेव इतनी दया कर दीजिए न, जे हम आपको बोली में कहते हैं हे शिवा मेरे हैं, करने में नहीं कर पाते हैं, महादेव थोड़ी सी दया कर दीजिए। वे दया करते हैं महादेव। इस भाव में आप जाके हम तमाम भावी दया मांगने को प्रयास करें। कहते हैं ना, जब हमको पति रोक देता है, बेटा रोक देता है, धरती के व्यक्ति को इससे कुछ बोलता है, जैसे है इस स्थिति में जाकर हम लोग दया मांगेंगे ना उन गुरु से, सारे को मन को समझाने वाला एक गुरु है भाई बहन। हम तो एक तुच्छ मानव है। महादेव तो चाहेंगे दीदी एक पल में सारे भाई बहन की शिष्य बना देंगे, तो जरा इतना तो आप दया को याचना करें, हे महादेव हमको तो पहला जन्म के कर्म फल है और इस जन्म में भी कर्म फल हो रहा है, तो महादेव इतना दया कीजिए न। करने वाले तो आप है, थोड़ा मुझे माध्यम बना लीजिए ताकि आपकी दया होगी, मैं माध्यम होंगे किसी भाई बहन के आंगन जाके अपने शिव को बात करें। ऐसी दया कर दीजिए महादेव। जैसे इस विचार से हम लोग चलेंगे, इस मनसा से हम लोग चलेंगे, आपको क्या है चाहत, वे आपको गुरु स्वतः आपको जिम्मेदारी लेते हैं। कहा जाता है शिष्य गुरु अपने शिष्य को पूरे के पूरे जिम्मेदारी लेते हैं। तो हम तो गुरु को जिम्मेदारी लेने के लिए देने के लिए तो तैयार नहीं है। उनके आदेश पर हम खड़े रहेंगे तब नहीं गुरु शिष्य को जिम्मेदारी लेगा। लेकिन उसको खड़े पर तो हम तो सोचते हैं थोड़ी उस भगवती के पास चला जाते हैं, कुछ उस बजरंगबली के पास चला जाते हैं, कोई उस देवता के पास, जहां जाएंगे तो वहां तो शिव है, लेकिन हमारा मन तो शिव नहीं ठहरा है। हमारा मन उस देवी के पास, उस भगवती के पास, उस बजरंगबली के पास थोड़ा सी चर्चा करा लाते हैं। एक कहीं रहिए वही शिव है, जहाँ जाइएगा शिवे को आप पाइएगा। लेकिन ये गुरु के रूप में हम लोग जब केवल ठहरने को प्रयास करेंगे तभी हमारे आपका शिष्य की कतार में, हम सीख के माने शिष्य का मतलब होता है सीखने वाला, तो सीखने को कतार में अपने गुरु के सानिध्य में हम लोग खड़े रहेंगे तब गुरु हमारे आपका जिम्मेदारी ले सकते हैं। उनको जो कहा गया है उनके अनुकूल हम चलेंगे तब।
कहा जाता है गुरु की अनुग्रह शक्ति, गुरु की अनुग्रह शक्ति जो कहा गया है, आई जी मन शिव हो जाना, गुरु की दया हो जाना। इसके लिए तो गुरु के आदेश पर खड़े रहना होगा भाई बहन। जब तक बोली में हम लोग रहेंगे तब तक नहीं काम चलेगा। चॉकलेट जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, वो अपना पापा स्कूल नहीं जाता है तो उसको पापा मम्मी कहता है बेटा चॉकलेट बिस्कुट ले लो, लेकिन स्कूल जाओ। जैसे ही स्कूल के रंग ढंग गुरु के शिक्षा सीखने ज्ञान के लिए पकड़ लेता है, जब उसको 10वां में इंटर में जाने दीजिए, उसको कहिएगा कि जे बिस्कुट खा लीजिए बेटा या खाना खा लीजिएगा, वो बच्चा आपको कहेगा नहीं माँ हमको स्कूल में लेट हो जाएगा, खाना भी नहीं खाएंगे, हम चल जाएंगे। बस्ता उठाता है अपना चला जाता है। ठीक है हे भाई बहन, जिस दिन आपको मन गुरु की तरफ हो जाएगा, गुरु समझने लगिएगा जो मेरे गुरु शिव है, तो आप थोड़ी कहिएगा महादेव 5 बीघा जमीन दे दीजिए या गाय के बच्चा दे दीजिए, ये तो चॉकलेट बिस्कुट है, या मेरा बेटी की शादी हो जाए, ये मेरा कर्जा टूट जाए, तब हम लोग शिव चर्चा कराएंगे। जिस दिन आपको गुरु की दया होता है क्या, ये हमारे आपकी समझ में आ जाएगा, तो गुरु के पीछे दीवानगी हो जाइएगा भाई बहन। जब गुरु होता है किया, थोड़ी सी उन पर अपनापन की भाव पनकने दीजिए ने। कहा जाता है मन से दया जैसे ही गुरु से मांगते हैं तो गुरु और शिष्य का अंकुरित बीज तैयार हो जाता है। और कहा जाता है रिश्ता, अपना रिश्ता तो हम इतनी ही समझते हैं, नहीं बेटी के शादी करते हैं नहीं छोड़ते हैं, नहीं बेटा के छोड़ते हैं शादी करते हैं, अपना पुतों से बेटी से संबंध आन जान नहरा ससुरा हम लोग करते रहते हैं। इस संबंध हमारे जो क्षणों के लिए है, इसको हमेशा के लिए पकड़ के रखते हैं। ये हमारे आपका मन में समझ आता है कि ये संबंध मजबूत है, लेकिन ये संबंध तो क्षणों के लिए है। अब गुरु को जो कहते हैं हे शिवा मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इस संबंध के गुरु और शिष्य का संबंध के हम लोग छोटा समझ लेते हैं, इसलिए हम लोग विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जिस दिन अपना इस संबंध के समझ लीजिएगा भाई बहन, तो उस दिन हम और आप चलने को तैयार रहिएगा गुरु की क्लास में। और साहब कहे पहले सूत्र में हमारा आपको समझना होगा, जब हम गुरु के सानिध्य में गुरु के सामने हम क्या बोलते हैं। जैसे ही पहला सूत्र हमारे आपको ये समझ में आ जाएगा, तो दूसरा सूत्र भी गुरु की दया से होता है भाई बहन। दूसरा सूत्र की माने साहब कहे लोगों को शिव से जोड़ने के लिए जहां भी जाइए, चर्चा स्थल पर जाइए, चाहे खेत खरियान जाइए, इसी मनसा से हमारे आपको जाना होगा, करना होगा। जो मैंने शिव के गुरु माने हैं, जो व्यक्ति को कर रहे हैं महादेव उनको समझाइए। और तीसरा सूत्र में जो अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए साहब कहे, जो जब सामने आपको पिताजी माँ आती है तो अपना सर झुका के प्रणाम करते हैं, भाव से प्रणाम करते हैं, अपनापन समझ के प्रणाम करते हैं। ठीक अपना गुरु के जब आपको याद में आ जाए जो मेरे गुरु शिव है, तो सांस के ऊपर जाने दीजिए नमः, उतरने दीजिए शिवाय, और सांस के जरिए प्रणाम करिए।